बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल कंपोनेंट एंड देयर इंटरनल वर्किंग। किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट, मुख्तलिफ पार्ट्स, वो बेसिक सर्किट से मिलके बनते हैं। सर्किट क्या होता है, इसको सर्च करते हैं और इमेज को देख लें आप। तो ये हमारे पास सर्किट हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट वगैरह लगे होते हैं और इनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है, मुख्तलिफ पाथ दरमियान में चल रहे होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होंगी इसको सर्किट कहेंगे। डिजिटल सिस्टम के अंदर ये मुख्तलिफ कंपोनेंट यूज़ होते हैं और ये किससे मिलके बनते हैं। इसके अंदर वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, और ये बनते हैं लॉजिक गेट्स से। लॉजिक गेट्स पूरे चैप्टर हैं आगे हमारे पास डिटेल में। फिल वक्त आप लॉजिक गेट्स के नाम लर्न कर लें। एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है। ये तीन बेसिक गेट हैं। और फिर और के साथ एन लगा दें तो नॉर बन जाएगा स्टार्टिंग पे। एंड के शुरू में एन लगा दें तो नैंड बन जाएगा। और इस तरह एक्स लगा देंगे और आ जाएगा, और एक्स नॉर। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो हमारे पास गेट्स हैं, इसको मुख्तलिफ वेंडर्स, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं इसके बनाने के। CMOS स्टैंडर्ड है, TTL टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सर्किट ये वाले गेट्स डेवलप करती हैं या इस स्टैंडर्ड को देख के बनाए जाते हैं। ये इसकी डायाग्राम है। एंड गेट की डायाग्राम इस तरह से होगी। एक या एक से ज़्यादा इनपुट आएगी उसे, और आउटपुट एक ही होगी। गेट एक ऐसा सर्किट होता है जो एक या एक से ज़्यादा इनपुट ले रहा होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गेट उसकी एक आउटपुट एक होगी। इनपुट एक से ज़्यादा हो सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा आमतौर पे होती हैं। अगर इन दोनों को मिला दें तो एक बन जाएगी, बट आउटपुट दो नहीं हो सकती। इसी तरह और गेट हैं, डायग्राम यहाँ कर्व होगी, ठीक है, और इसी तरह इनपुट हैं, ये यहाँ पे आउटपुट हैं। नॉट गेट है, इसके एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ये बबल इंडिकेट करता है ये नॉट है। ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको बफर के लिए यूज़ होता है, बट ये बबल शो करता है कि ये नॉट गेट है। नेक्स्ट हमारे पास एंड। देखें, एंड को ही मैंने कहा था एन लगा दें, ये एंड लग गया तो ये नैंड बन गया। आर के आगे लगा दिया नॉट तो ये नॉर गेट बन गया। एक्स आर इस तरह का सिंबल होगा, और एक्स नॉर इस तरह का। ये नॉर ले लें और उसके पीछे ये लगा दें तो ये हमारे पास एक्स को शो कर रहे होते हैं। ये बेसिक हमारे पास 7 जो है ना वो लॉजिक गेट्स हैं। इसकी आगे काफ़ी सारी डिटेल आ जाएगी। जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है और फंक्शन है, ये इनकी मदद से ही मिलके बनता है। मतलब एक सर्किट को हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारे पास एडर है, फुल एडर, हाफ एडर, कि ये काम कैसे करता है, कैसे एडिशन होती है कैलकुलेटर के अंदर। तो उसके ऊपर ये इतने गेट यूज़ हो रहे होते हैं। फिल वक्त के लिए यही है कि ये इस तरह का जो डायाग्राम है ना वो शो करता है ये आपके पास ये एक सर्किट है कि इसके अंदर XOR गेट लगा हुआ है। XOR गेट, 2 XOR और 2 एंड गेट और एक और गेट यूज़ हो रहा है। तो किस तरह फ्लो चल रहा है, ये इनपुट इसको भी मिल रही, इसको भी मिल रही। तो ये कॉम्बिनेशन ये हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंशियल लॉजिक एंड इम्प्लीमेंटेशंस। इसके लिए फॉर एग्जांपल के ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसे काउंटर सीक्वेंशियल सर्किट कह लें। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, वो जो प्रीवियस देखा था। तो यहाँ पे वही आ गया है कि वो इंटरनल पार्ट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ अटैच हो गया एक मेमोरी का एलिमेंट, जो इसको क्लॉक पल्स दी जा रही है, एक्चुअली उसने इसको काउंट करना है। तो काउंट के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास प्रीवियस भी कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसके लिए हम मेमोरी हमारे साथ अटैचमेंट रिक्वायर्ड चाहिए थी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया कि उस लॉजिक के साथ मेमोरी अटैच हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ कंपोनेंट यही चीज़ शो कर रहे होते हैं कि यहाँ ये गेट हो सकता है कि ये गेट की चिप हो, ठीक है, और इसके साथ मेमोरी की चिप लग गई और उसको आपस में अटैच किया है। तो वो काउंटर पल्स दे रहे हैं, वो उसको मेमोरी के अंदर से उठा के उसको क्या कर रहा है, उसमें से +1 ऐड करता जा रहा है। तो ये काउंटर का एक डायग्राम डिस्कस किया गया है। एक्चुअली बताया सिर्फ यही जा रहा है कि आपको सीक्वेंशियल लॉजिक जो है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है, कि ये जो डायग्राम की इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, इसकी सर्किट के साथ में इम्प्लीमेंटेशन किस तरह ये
कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। PLD प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस बहुत सारी अवेलेबल्स होती हैं, मशीन्स के साथ लग रही हैं, वॉशिंग मशीन के साथ या ACs के अंदर, या कह लें कि ना हमारे सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर ख़राब हो जाए तो हम चिप जो है ना चेंज कर लेते हैं, या उसमें एम्प्टी चिप्स मिल जाती हैं, वो अटैच हो जाती हैं। तो बहरहाल ये जो डिवाइसेस होंगी इसके अंदर भी ये गेट्स वगैरह और सर्किट वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, इनकी मदद से ही ये काम हो रहा होता है। मेमोरी बहुत अच्छे तरह से आप बेसिक्स इसकी समझते हैं, डाटा को स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, तो ये भी डिजिटल सिस्टम का हिस्सा है और ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स की मदद से मिलकर बनती है। इसमें रैम है, रोम है, वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस किस्म की इसमें डिटेल दी गई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इसकी बड़ी डिटेल भी अवेलेबल होगी कि एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन्स क्या होती है। अच्छा जी, यहाँ से ये देखें हमारे पास एक एनालॉग से डिजिटल, AD से मुराद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट करता है किस चीज़ को, कॉन्टीन्यूसली। एनालॉग चूँकि कॉन्टीन्यूसली होती है तो कॉन्टीन्यूसली वेव को एनालॉग वोल्टेज वैल्यू को रिप्रेजेंट टेम्परेचर इनटू कोरस्पेंडिंग डिजिटल वैल्यूज़। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होगा, एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करना सिंपल तौर पे, ठीक है। और ये देखें DA डिजिटल टू एनालॉग में क्या होगा कि वो डिजिटल वैल्यू को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। ज़रूरत क्या पड़ रही है, दरमियान में कंट्रोलर है हमारे पास डिजिटल, मतलब मशीन डिजिटल है जो डिजिट को समझ रही है, मैं वॉइस दे रहा हूँ जो एनालॉग है, तो क्या होगा, एक कन्वर्टर लगाएंगे जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट कर देगा। तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट होके उस डिजिटल सिस्टम के पास पहुंची, उसने अपना काम कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, हमें तो वापस फिर वही एनालॉग ही चाहिए, वॉइस ही चाहिए, तो आगे फिर एक डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करके वो वापस उसी फॉर्मेट में रिटर्न दे देंगे। तो ये एक डिजिटल कंट्रोल इंडस्ट्रियल हीट सिस्टम यूनिट की एग्जांपल दी हुई है कि इसके पास जो हीट है वो ट्रांसड्यूसर उसको आइडेंटिफाई करता है, तो फिर उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में। डिजिटल सिस्टम जो है वो कुछ भी उसमें जनरेट करता है, कोई कैलकुलेशन करता है, कोई सी भी चीज़ है कि कितनी हीट जनरेट हो गई है, बड़ी डिटेल नहीं है इसकी। और फिर हमारे पास एनालॉग फॉर्मेट में कोई सायरन वगैरह आ रहा होता है, तो वो डिजिटल फिर एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट में डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन हो रही होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर सिस्टम और उनके कोड्स हैं। इसके लिए अलग से पूरी एक ही वीडियो मैंने बनानी है जिसके अंदर पूरी की पूरी किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होती है। फिल वक्त के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम को यहाँ आइडेंटिफाई कर लें। डेसिमल नंबर सिस्टम जो आम हमारा डिजिटल जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से 275 के अंदर 2 है, 7 है और 5 है, ठीक है। और इनकी बेस 10 है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये उसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएगा कन्वर्जन वाला। ये टॉपिक भी कैवमैन नंबर सिस्टम बेस 5 होता है, इसको भी हम उसी में कवर करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम भी उसी में कवर हो जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर में डेसिमल वो हेक्साडेसिमल